जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल 4 मार्च से 10 मार्च तक 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में डिटेल में ये चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह एक महान पर्व आ रहा है यानी महाशिवरात्रि आ रहा है। तो महाशिवरात्रि 8 मार्च को महाशिवरात्रि है और कहा जाता है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, यानी शिव जी की पूजा करने से मोक्ष का लाभ होता है, आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। तो हम शिव की पूजा कैसे करें, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है और महाशिवरात्रि के दिन यदि आप लोग वैसे तो जनरली पूजा करते होंगे, लेकिन मैं आपको आज विशेष पूजा 8 मार्च को बता रहा हूं, वो जरूर कीजिएगा तो आपको अच्छा फल मिल सकता है। तो 8 मार्च के दिन महाशिवरात्रि के दिन आपको व्रत करना है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप धन में वृद्धि चाहते हैं, करियर में वृद्धि चाहते हैं, तो आपको गुड़ का शिवलिंग बनाना और उसकी पूजा पाठ 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन करना है। और उसके बाद अगले दिन उस गुड़ को आप नदी में प्रवाह कर दीजिएगा, यानी गुड़ का शिवलिंग बना के जो भी व्यक्ति पूजा करेगा, शिव पुराण में लिखा है, तो उसके घर के अंदर धन का भंडार भर जाएगा, करियर में उसको उन्नति मिलेगी। तो गुड़ के शिवलिंग बना के गुड़ को हल्का गर्म करके उसमें तेल लगा के गुड़ का शिवलिंग बनाया जाता है, तो उसकी पूजा होती है। दूसरा देखा जाए तो मिट्टी का शिवलिंग, और मिट्टी कहाँ की, नदी की मिट्टी घर के अंदर लेके आनी है, नदी के किनारे की मिट्टी, उसका आपको पार्थिव शिवलिंग बना के उसके बाद उसकी पार्थिव पूजा कहते हैं, यानी कि उसकी अगर आप पूजा करते हैं तो घर के अंदर कलेश, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, कोई भी वास्तु दोष हो तो टिक ही नहीं पाएगा। तो घर के अंदर आपको पार्थिव शिवलिंग यानी नदी के किनारे की मिट्टी लाके उसका शिवलिंग बना के महाशिवरात्रि के दिन आप पूजा कीजिएगा। और वो जो पूजा करने के बाद अच्छी तरह से पूजा आरती कथा उसके सामने पढ़िएगा, उसको अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद या ब्राह्मण को बुला के रुद्राभिषेक कराने के बाद वही मिट्टी को आप अपने घर के अंदर गाड़ दीजिएगा। आपका वास्तु दोष खत्म, आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी खत्म, यानी हर चीज आपके घर के अंदर नेगेटिव खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज, मिश्री का शिवलिंग बनाया जाता है और वैवाहिक जीवन में शादी नहीं हो पा रही है या फिर कुछ वैवाहिक अनबन चल रही है या वैवाहिक जीवन का सुख या संतान का सुख पूर्ण तरीके से नहीं मिल रहा, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन मिश्री युक्त शिवलिंग बनाया जाता है। उसमें शहद डाल के उसको कड़ा करके मिश्री का शिवलिंग बनता है। तो मिश्री का शिवलिंग की पूजा पाठ करके यदि आप अगले दिन उसको प्रवाह करेंगे और पति पत्नी या जिसकी शादी नहीं हो रही वो अगर पूजा करेगा तो कहीं ना कहीं उसका फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी संतान है बुरी संगत में चली गई है, संतान आलसी हो गई है, संतान गुस्सा बहुत करती है, संतान से संबंधित विद्या में एकाग्रचित्ता की कमी है, संतान बीमार बहुत रहती है, तो आटे से बना हुआ शिवलिंग, आटे के अंदर थोड़ा चना मिक्स करके आटे का बना हुआ शिवलिंग आप महाशिवरात्रि के दिन बनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करके अभिषेक करते हैं, उसके बाद अगले दिन नदी में प्रवाह करते हैं, तो संतान संबंधी समस्याओं में भी आप राहत देखेंगे। तो महाशिवरात्रि के दिन जो 8 मार्च को आ रही है, ये 4 प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए आप साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले मेष राशि के बारे में बात करें तो 4 मार्च से और 10 मार्च के बीच में ये जो सप्ताह है, बृहस्पति देखा जाए तो जो 13 डिग्री के बैठे हैं, यानी कि सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के अंदर थोड़ा इस सप्ताह ईएनटी की प्रॉब्लम या आपको कमजोरी वीकनेस आ सकती है, सर में दर्द की समस्या थोड़ा बहुत रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मेष राशि की इस सप्ताह धन की स्थिति सबसे अच्छी मार्च के अंदर रहने वाली है। धन संबंधी कोई डील मिल सकती है, कोई डील क्रैक हो सकती है, धन संबंधी कोई खुशखबरी मिल सकती है, अचानक कहीं से धन प्राप्त हो सकता है मेष राशि को। और धन थोड़ा खर्च भी सप्ताह संतान पे, परिवार पे, बिजली के आइटमों में आपका हो सकता है। अब परिवार भाव के बारे में बात करें तो इस सप्ताह बिजली पे जैसा मैंने कहा कि आपका धन खर्च हो सकता है या परिवार के साथ में आप
कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी विवाह फंक्शन में जा सकते हैं, ऐसा भी योग इस सप्ताह बन रहा है। लव एंड रिलेशन, पति पत्नी के बारे में बात करें तो इस सप्ताह जो आपका पार्टनर है आपको सरप्राइज करेगा, यानी आपको कोई ना कोई खुशखबरी अपने से रिलेटेड, अपने परिवार से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड आपको देने वाला है। साथ ही साथ वीकेंड में आप पार्टनर के साथ में शॉपिंग करने वाले हैं या किसी काम में आप बिजी होने वाले, ऐसा योग नजर आ रहा है। आप बात करें वृषभ राशि की तो ये सप्ताह शुक्र, बुध और मंगल, कहीं ना कहीं इन तीनों की युति के कारण ये सप्ताह थोड़ा सा गर्मी की, एसिडिटी की प्रॉब्लम वृषभ राशि को रह सकती है। एलर्जी, फोड़े फुंसी की समस्या भाई वृषभ राशि को रह सकती है। इस सप्ताह वाहन चलाते हुए वृषभ राशि वाले ध्यान दें, चालान कटने के पूरे पूरे योग बनते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है, खूब धन इस सप्ताह आपको मिलेगा। धन संबंधी कोई बड़ी डील बन सकती है या फिर माता पिता या आपका पार्टनर आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है, यानी कोई सरप्राइज गिफ्ट भी आपको मिल रहा है। तो कुल मिला के ये सप्ताह धन का फ्लो आपका अच्छा है। अब बात करें करियर के बारे में तो करियर भी इस सप्ताह अच्छा है, यानी कि मित्रों के साथ में किसी पार्टी, किसी फंक्शन में जाने के इस सप्ताह योग बनते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर या दूसरे अपने ही फ्रेंचाइजी के इंस्टीट्यूट में जाना पड़ सकता है। करियर में कोई ना कोई ऐसी बात होने वाली है सप्ताह कि आपकी स्माइल आने वाली है, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, यानी करियर में कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें तो इस सप्ताह भाई पार्टनर आपके लिए गिफ्ट तो लेके आने वाला है, आपको खुश भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका पार्टनर के प्रति थोड़ा सा वाद विवाद, थोड़ा चिड़चिड़ापन आपके अंदर रह सकता है। पार्टनर से वाद विवाद होते हुए इस सप्ताह नजर आ रहे हैं, यानी पार्टनर से थोड़ा सा अनबन रहेगी। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की तो इस सप्ताह सूर्य को देखा जाए तो सूर्य आपके 9वें भाव में और 9वें भाव से फिर वो 10वें भाव में जाएंगे। तो इस सप्ताह सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, सरकारी संस्थान या बैंक के चक्कर किसी कारणवश आपको लगाने पड़ सकते हैं। भाई ऐसा योग बन रहा है और 2-3 बार लगाने पड़ेंगे, एक बार में काम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। धन की स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका यानी 4 से 10 मार्च के बीच में आपका स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। नृत्य, संगीत या इस तरह का कॉन्सेप्ट में आप शरीक होने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं जिम का शौक लगेगा, कुछ अपने फिजिकल एक्सरसाइज आप करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति भाई 2 भागों में बढ़ती है। 4 से लेकर 6 मार्च के बीच में तो भाई आपके खर्चे ज़्यादा हैं, बिजली पे खर्चा, उपकरण पे आपका खर्चा रहेगा, वाहन पे आपका खर्चा रहेगा, यानी वाहन अचानक खराब हो सकता है या मोबाइल डिवाइस अचानक खराब होगा, उस पर आपका खर्चा रहेगा। फिर 7 तारीख से लेकर 10 मार्च के बीच में धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी क्रैक हो सकती है, अचानक कहीं से धन मिल सकता है, अचानक मार्केट में फंसा हुआ धन आपको स्वतः ही मिल जाएगा, आप चौंक जाएंगे। करियर में देखा जाए तो ये सप्ताह आप मिथुन राशि को अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा। एक तरफ किसी क्लाइंट से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, किसी कलीग से वाद विवाद होंगे, दूसरी तरफ काम में ही डील संबंधी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। काम संबंधी आपको दूसरी शहर की, मार्केट की खूब चक्कर इस सप्ताह लगने वाले हैं, यानी काम में दौड़ा भाग तो ज़्यादा होगी, लेकिन उसके साथ में नए क्लाइंट भी बनेंगे, नई डील भी होगी और कुछ लोगों से आपके वाद विवाद भी होंगे, यानी अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मिथुन राशि को यहाँ पर मिल रहा है। अब बात करते हैं देखा जाए तो रिलेशनशिप के बारे में मिथुन राशि की, तो मेरे रिलेशनशिप तो अच्छा है, लेकिन आपका पार्टनर मेंटली रूप से कुछ परेशान रहेगा इस सप्ताह। नींद की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को रह सकती है और बेफालतू की टेंशन या बेफालतू की सोच में आपका पार्टनर ग्रसित रहेगा, अन्यथा रिलेशन अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह बृहस्पति इनको बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। यानी पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य में ईएनटी की प्रॉब्लम आपकी लापरवाही से कर्क राशि वालों को हो सकती है, याद रखिएगा, या थोड़ा बहुत चक्कर या कमजोरी की प्रॉब्लम कर्क राशि को इस सप्ताह हो सकती है। धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है कर्क राशि की। धन संबंधी 2 बड़े काम आपके हो सकते हैं। पहला, क्रय विक्रय से आपको कुछ लाभ होगा या शेयर या इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा, कोई रुका हुआ धन भी इस सप्ताह आपको मिल सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो धन संबंधी ये सप्ताह कर्क राशि का अच्छा है।
परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार के अंदर जो छोटे आपके जो भी सदस्य हैं परिवार के अंदर आपसे उम्र में छोटे हैं, तो उनकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है, कोई सामान खराब हो सकता है, यानी छोटे व्यक्ति के कारण आपका खर्चा हो सकता है। बाकी परिवार भाव इस सप्ताह अच्छा है। परिवार के साथ में किसी शादी समारोह में जाने के भी इस सप्ताह योग बनते हैं। लव एंड रिलेशन के कर्क राशि की बात करें तो इस सप्ताह आप और आपके पार्टनर कहीं बिजी रहेंगे, किसी शॉपिंग में बिजी रहेंगे, किसी शादी किसी फंक्शन के कार्यक्रम में खूब खरीदारी खूब प्लानिंग करने वाले हैं, उसमें बिजी रहेंगे। और इस सप्ताह ही पार्टनर के साथ में किसी पार्टी समारोह में जाने के योग बनते हैं, यानी रिलेशनशिप भी अच्छा है। बात करते हैं सिंह राशि की, तो ये जो सप्ताह है यानी 4 से और 10 मार्च के बीच में काम या धन संबंधी कोई बड़ा शुभ लाभ आपको होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। लेकिन सिंह राशि का इस सप्ताह कोर्ट कचहरी या थाने के या सरकारी दफ्तर के चक्कर भी आपको काटने पड़ेंगे, यानी कि काम में और धन में तो लाभ हो रहा है, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको भाई काटने पड़ सकते हैं, उसके योग बन रहे हैं। पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह बीपी थोड़ा हाई हो सकता है, रक्त विकार की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो अचानक आपको रुका हुआ धन, किसी से धन लेना है, बस एक बार उसको कॉल करनी पड़ेगी, थोड़ा उसको गर्म करना पड़ेगा, आपको धन जरूर मिल जाएगा, रुका हुआ धन आपका मिलेगा। और अचानक आपको कहीं से धन लाभ होता हुआ भी नजर आ रहा है, ये याद रखिएगा। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह बॉस से किसी बात को, किसी टॉपिक को, किसी काम को लेकर हल्की झड़प हो सकती है। बाकी ये जो सप्ताह है आपके लिए नॉर्मल रहेगा, आपके काम में आप बिजी रहेंगे। हाँ, मित्रों के साथ में किसी पार्टी समारोह में जाने के योग बनते हैं, लेकिन बॉस से किसी काम को लेकर थोड़ी बहुत झड़प हो सकती है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये सप्ताह सिंह राशि के लिए नॉर्मल सप्ताह है। पार्टनर के साथ में वीकेंड में घूमने फिरने के योग नजर आ रहे हैं। अधूरे काम परिवार के आप करते हुए नजर आएंगे इस सप्ताह, यानी कि ये सप्ताह आप जरूरत वाली चीज़ें खरीदते हुए, परिवार के लिए कुछ चीज़ें लेते हुए नजर आएंगे। तो ये सप्ताह सिंह राशि के लिए नॉर्मल रहने वाला है। बात करें आप कन्या राशि की, तो ये सप्ताह यानी 4 से 10 मार्च के बीच में सूर्य बुध और मंगल की जो युति है आपको करियर में बड़ा लाभ दे सकती है, बड़ी डील दे सकती है। यानी ये जो 3 ग्रहों की युति है, आपकी कोई ऑफिस मैनेजमेंट बात मान लेंगे, आपकी पावर, आपकी रुतबा इस सप्ताह बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो भाई इस सप्ताह आपको चाय कॉफ़ी छोड़नी पड़ेगी। गैस और एसिडिटी की समस्या से कन्या राशि वाले परेशान रह सकते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। धन संबंधी अचानक किसी इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा, या अचानक शेयर या मार्केट से कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह धन संबंधी रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो कोई नया प्रोजेक्ट आप के सिलसिले में आपको कहीं पर घुमाया जाएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है, या नया प्रोजेक्ट या नया अपडेट आपको सिखाया जाएगा। कोई शुभ समाचार भी करियर में आपको मिल सकता है, और किसी मित्र की खुशखबरी में जाने का मौका, या कोई मित्र कोई इस सप्ताह आपको खुशखबरी देने वाला और पार्टी भी देने वाला है। कुल मिला के करियर में नया कुछ सीखने को मिलेगा, यानी नया कोई चीज़ आप सीखने वाले हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर के साथ में वाद विवाद रहेंगे, पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे। तो कुल मिला के रिलेशनशिप में भाई आपको थोड़ा वाणी पे कंट्रोल करना, नहीं तो वाद विवाद ज़्यादा रहे। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में अगर तुला राशि का देखा जाए तो 3 ग्रह शुक्र, मंगल और बुध के कारण विदेश संबंधी कोई व्यक्ति या तो आपसे मिलने आ सकता है, या विदेश संबंधी कोई लाभ, कोई काम होता हुआ, विदेश से कोई लिंक बनता हुआ नजर आ रहा है। वो आप कमेंट करके बताइएगा क्या लिंक बना। साथ ही साथ माता पिता से यह आपको कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। माता पिता कोई खुशखबरी इस सप्ताह देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में भाई इस सप्ताह आप अपनी बुरी लतों को कम करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पूजा पाठ मंत्र जाप घर के अंदर करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, यानी कुछ ना कुछ आप आध्यात्मिक चीज करने वाले हैं इस सप्ताह। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह अचानक आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कोई व्यक्ति आएगा अचानक अच्छा खासा धन लाभ कराएगा, अच्छा खासा डील कराएगा। मित्र की राय से आपको लाभ होगा इस सप्ताह। साथ ही साथ मकान संबंधी रेनोवेशन पे या मकान पे कुछ खर्चा भी आप करने वाले हैं, उस पर धन खर्च होगा। करियर के बारे में बात करें तो यह सप्ताह आपका नॉर्मल है, यानी करियर में जैसा रूटीन है वैसे आप बिजी रहेंगे।
पुराने काम को निपटाने में आप ध्यान करेंगे और अपने आप को अप टू डेट करने में खुद से ही अप टू डेट करेंगे, यानी अपने काम में नया बदलाव, नया एक्सपेरिमेंट आप इस सप्ताह ला सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका रिलेशनशिप नॉर्मल है, मतलब आपका पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे, यानी दोनों ही पक्ष बिजी रहेंगे। और इस सप्ताह आप कुछ योजनाएं कहीं घूमने जाने की, कहीं हिल स्टेशन जाने की, कहीं दूसरे प्रदेश विदेश जाने की योजनाएं बनाते हुए रहेंगे। यानी कुल मिला के ये सप्ताह एक तो योजनाओं वाला आपके बीच में रहेगा, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में, और दोनों अपने अपने काम में बिजी रहेंगे, यानी ये सप्ताह बिजी रहने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, यानी 4 से 10 मार्च के बीच में। भाई वृश्चिक राशि वालों, आपका इस सप्ताह विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी कि आपका कोई रुका हुआ काम, कैंसिल होता हुआ काम जो कैंसिल हो रहा था वो बनने की इस सप्ताह योग नजर आ रहा है। यानी अचानक कोई काम बनेगा, आपको सरप्राइज मिलेगा। पहला स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई आपको कॉफ़ी, गर्म चीज़ें त्यागनी पड़ेगी। फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग की समस्या आपको रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर आप जाते हैं तो भाई अपनी चीज़ों को सावधानी रखें। कोई वस्तु चोरी, गुम होने के योग नज़र आ रहे हैं और अचानक किसी को धन आपको इस सप्ताह उधार देना पड़ सकता है, लेकिन इस सप्ताह धन का फ्लो अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में इस सप्ताह सीनियर से या अपने कलीग से किसी टॉपिक को लेकर ज़बरदस्त झड़प इस सप्ताह हो सकती है, हालांकि शाम आते आते वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। बाकी इस सप्ताह आप काम में बिजी रहेंगे। इस सप्ताह आप मित्रों के एडवाइस से कुछ प्रॉपर्टी, कुछ कॉमर्शियल चीज़ें देखने जा सकते हैं, उसके योग आपके गुपचुप तरीके से बन रहे हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर से वैसे रिलेशनशिप, पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, अच्छा है। पार्टनर के साथ आप वीकेंड में भी घूमने जा रहे हैं, लेकिन पार्टनर थोड़ा अपने माता पिता या भाई बहन से संबंधित किसी प्रॉब्लम में थोड़ा चिंतित रहेगा, आपसे बात शेयर करेगा, यानी आपका पार्टनर अपने परिवार से थोड़ा सा परेशान रह सकता है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो ये जो सप्ताह है, जो धनु राशि वाले संतान से जुड़ी समस्या से चिंतित रह सकते हैं, संतान की विद्या से, संतान की एकाग्रचित्ता से, संतान बात नहीं माने तो कुछ ना किसी टॉपिक से आप थोड़ा परेशान रहने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई आपके हाथ पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। थोड़ा सा नज़र में थोड़ा धुंधलापन आ सकता है, जिसके लिए आप डॉक्टर पर टेस्ट करा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। बाकी स्वास्थ्य आपका नॉर्मल। धन के लिए ये सप्ताह मध्यम रहेगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। करियर में देखा जाए तो ये सप्ताह करियर में बिजी शेड्यूल रहेगा। मार्केट के आपके चक्कर लग सकते हैं, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में आपको भेजा सकता है। नया काम, नया कुछ सीखने को ऑफिस के थ्रू आपको मिल सकता है, वो उसमें आप थोड़ा बिजी रहेंगे। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका पार्टनर थोड़ा बीमार रहेगा, यानी कि आपके पार्टनर को इन्फेक्शन या स्त्री संबंधी प्रॉब्लम के योग बनते हैं, रक्त विकार के योग बनते हैं, और पार्टनर कोई ना कोई शुभ समाचार भी इस सप्ताह आपको दे रहा है, लेकिन पार्टनर थोड़ा हेल्थ से परेशान रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह देखा जाए तो बुजुर्गों के साथ में आप बड़ा मकर राशि वाले टाइम देने वाले हैं, यानी माता पिता या बुजुर्गों को घुमाने वाले हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, या उनको कहीं डॉक्टर के पास ले जाने वाले, यानी बुजुर्गों के साथ में ये सप्ताह टाइम स्पेंड होगा। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह स्वास्थ्य आप मकर राशि का सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं, हल्की फुल्की गैस की समस्या हो सकती है, बाकी सही है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह मकर राशि की धन की स्थिति सबसे अच्छी रहेगी। रुका हुआ काम बनेगा, अचानक कोई बड़ी डील बन सकती है, अचानक कोई क्लाइंट उठ के आएगा और आपको अच्छा खासा डील दे सकता है। यानी इस सप्ताह अगर आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं तो आपको अच्छी डील मिलेगी। करियर के बारे में बात करें तो यह सप्ताह करियर के लिए भी बहुत अच्छा है। काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है, लोगों से मीटिंग होगी, वार्ता होगी और उसका बड़ा लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यानी काम के सिलसिले में आप बिजी रहेंगे और अच्छा रिजल्ट इस सप्ताह मिलेगा। करियर रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह वीकेंड में आप किसी पार्टी, समारोह, फंक्शन, शादी में पार्टनर के साथ जाने के योग नजर आ रहे हैं। अगर आप लव प्रेमी प्रेमिका जोड़ा है तो कहीं ना कहीं हिल स्टेशन में जाने के या प्लानिंग करने के इस सप्ताह आपके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप भी आपका अच्छा रहने वाला। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ राशि से बात करने से पहले बोल देता हूं, ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है। बहुत से लोग कमेंट पे लिखते हैं हमारे पे कोई
आपकी भविष्यवाणी घटित नहीं हुई भैया, आपके ऊपर शनि की सही 7.5 और ढैया जब भी आपकी चलेगी, आपकी कुंडली के कितने भी राजयोग हों वो एक्टिवेट नहीं होंगे। शिव को शनि को शिव का वरदान है, याद रखिएगा कि आपकी कुंडली के जितने भी राजयोग है वो 7.5 ढैया के कारण बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ऐसे में आपको कुंडली दिखाना जरूरी है, याद रखिएगा, नहीं तो 2.5 साल, कुछ लोग 7.5 साल परेशानी रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना मुख्य प्रश्न लेके मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके आप जो है अपने उपाय करें। जनरल प्रेडिक्शन के चक्कर में ना पड़े। देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, मैं दोबारा बोल देता हूं कुंभ राशि को, बहुत से लोग कमेंट में लिखते हैं इसलिए बोल रहा हूं। तो आपको अपनी समस्या का समाधान कैसे मिलेगा, आपको टेलीफोनिक उपाय बता के, मुझे अपनी प्रॉब्लम बता के तभी तो समाधान मिलेगा, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो ये सप्ताह यानी 4 से 10 मार्च के बीच में देखा जाए तो परिवार से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, भाई बहन से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी ये सप्ताह वाद विवाद कारक रहेगा परिवार से। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा है। स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आप कोई वॉक कर सकते हैं, कोई योगा या कुछ ना कुछ सीरीज आप स्टार्ट करेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो अचानक कोई 2 नंबर का आपको ऑफर दे सकता है, पार्टनरशिप का ऑफर दे सकता है। तो ऐसे काम ये सप्ताह आपके लिए अच्छे नहीं है। आपको ना तो पार्टनरशिप में इस सप्ताह काम करना है, ना 2 नंबर का काम करना है, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। आपको चीज़ें ज़्यादा लालच के चक्कर में आप नुकसान में जा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये काम ना करें। वैसे ये सप्ताह आपके लिए नॉर्मल ही रहने वाला है, यानी नॉर्मल सप्ताह है धन के लिए। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह ग्राहकों की थोड़ा सा नाराजगी आपको सहनी पड़ेगी और आपके जो प्रोडक्ट है वो लेट लतीफ़ी रहेगी। आपके मिस मैनेजमेंट के कारण थोड़ा सा किसी से वाद विवाद भी हो जाएगा। यानी इस सप्ताह करियर में थोड़ा सा नाराजगी क्लाइंटों की रह सकती है, या फिर बॉस की नाराजगी रह सकती है, क्योंकि आप लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, बहाने पे बहाने बना रहे हैं, प्रोजेक्ट सही समय पे सबमिट नहीं करें इसलिए। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह जो आपका पार्टनर अपने माता पिता के घर, अपने भाई बहन के घर आपको भी ले जा सकता है और जा सकता है, ऐसा योग बन रहा है। यानी रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात करें मीन राशि की, तो ये जो सप्ताह है 4 से 10 मार्च के बीच में, भाई आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, तो अपनी वस्तु का ध्यान रखें। याद रखिएगा, भीड़ भाड़ वाली जगह पे भाई अपनी चीज़ें संभाल के रखें। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य जो युवा लोग हैं उनका बिल्कुल फिट एंड फाइन है। अगर आप 40 से ऊपर के हैं तो भाई शुगर आपकी बढ़ सकती है, थायराइड की गोली आप खाते रहें, थायराइड चेक करा लें। अगर आपको रात को प्रॉब्लम हो रही है सोने में, आपको नींद नहीं आ रही और आपकी 40 की उम्र है, ये सप्ताह आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो थायराइड चेक कराएं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको किसी को धन उधार नहीं देना, कहीं पर धन निवेश नहीं करना, धनहानि के योग बने हुए हैं। यानी जैसा चलता है वैसा चलते रहे, कोई रिस्क ना ले, कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, तो ये सप्ताह आपका नॉर्मल जाएगा। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर में बहुत कुछ सही नहीं है, अचानक कोई ना कोई गड़बड़ी होगी, काम 99 में जाके एकदम से कैंसिल हो जाएंगे। यानी कुल मिला के ये सप्ताह आपके बाधा ही चलती रहेगी करियर में, व्यापार में, नौकरी में। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो भाई रिलेशनशिप इस सप्ताह आपका नॉर्मल है। इस सप्ताह जो भी आप घूमने फिरने, किसी के घर जाने की जो भी योजनाएं आप दोनों बना रहे थे वो कैंसिल होती भी नजर आएगी। हाँ, एक आध आप बर्थडे पार्टी, शादी फंक्शन में पार्टनर के साथ जा सकते हैं। बाकी ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए नॉर्मल है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और अगर मेरा साप्ताहिक राशिफल मित्रों आपको अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता। और मित्रों, ये तो मैं जनरल प्रेडिक्शन आपको बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम पे सूट कर रही, कुछ कहते हैं एक भी बात सूट नहीं कर रही, तो 100% मैं जो ऐसा कह रहा है उन पे ढैया 7.5 चल रही है। जब भी ढैया 7.5 चलती है तो जनरल प्रेडिक्शन है बिल्कुल भी सूट नहीं करती। भाई अपनी कुंडली दिखाओ। आप जनरल प्रेडिक्शन देख रहे हैं, आप अगर परेशान हैं, देश विदेश में बैठे हैं, तो ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इसमें आप हाय हेलो मत लिखें। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्रश्न लिख के
आप जरूर भेज दें आपको। और मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले ले महाराज, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट, वो लेने के बाद आपकी मेरे से बात जरूर होगी, आपको उपाय जरूर दिए जाएंगे। देश में विदेश में किसी कोने में बैठे हो, मेरी गारंटी है कि आपको उपाय जरूर दिए जाएंगे। लेकिन आप क्या है कि जनरल प्रेडिक्शन जनरल लोगों के लिए होती है, लेकिन जिनके ऊपर ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, परेशान पे परेशान आप चल रहे हैं और जनरल प्रेडिक्शन देख रहे हैं, मेरी नहीं कई चैनलों की देख रहे हैं, तो ऐसा काम मत करें, लापरवाही मत करें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, तो समस्या ज्यादा गंभीर हो जाएगी। तो अपनी कुंडली दिखाएं, अपनी कुंडली चेक कराएं, ठीक है ना। तो आप जो है अपनी कुंडली चेक करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आप डिटेल सेंड करें।